दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा रहस्यों और अज्ञात के गलियारों में। आज हम खोलेंगे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे राज जो सदियों से धुंध में लिपटे हुए हैं। प्रकृति की गोद में बसा मध्य प्रदेश सिर्फ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल नदियों का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह अनगिनत कहानियों, रहस्यों और किंवदंतियों का खजाना भी समेटे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम डुबकी लगाएंगे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों के सागर में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है उज्जैन, जहां बहती है एक ऐसी नदी जो दिखती तो नहीं, मगर उसके होने के प्रमाण सदियों से मिलते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पौराणिक सरस्वती नदी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी उज्जैन में जमीन के नीचे बहती है। किंवदंती है कि हर 12 साल में जब उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है, तब सरस्वती नदी प्रकट होती है, मानो वो भी इस पावन अवसर का हिस्सा बनना चाहती हो। कल्पना कीजिए दोस्तों, लाखों श्रद्धालुओं के बीच अचानक से जमीन से फूटती हुई एक नदी। क्या यह दृश्य किसी अद्भुत चमत्कार से कम होगा? हालांकि आज तक किसी ने इस नदी को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह नदी आज भी उज्जैन के नीचे बहती है और शायद किसी दिन वो फिर से प्रकट होगी अपनी पूरी शोभा के साथ। क्या यह सचमुच संभव है? क्या वाकई में सरस्वती नदी आज भी जिंदा है, या ये बस एक किंवदंती है? ये सवाल तो अभी भी अनुत्तरित है। हमारा अगला पड़ीडाव है बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ का किला, जिसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह विशाल और भव्य किला अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ यह अपने भीतर कई रहस्य और डर भी समेटे हुए हैं। कहते हैं दोस्तों कि सूरज ढलने के बाद इस किले में एक अलग ही साया फैल जाता है, एक ऐसा साया जो दिलों में खौफ पैदा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं और एक अजीब सी घबराहट सी महसूस होती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने इस किले में भूतों को घूमते हुए देखा है। क्या ये महज अफवाहें हैं, या फिर इनके पीछे वाकई कोई ठोस वजह है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि असीरगढ़ का किला अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप रात के अंधेरे में इस किले में जाकर इन रहस्यों से पर्दा उठा सकें? अब हम चलते हैं दतिया, जहां खड़ा है एक ऐसा महल जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे एक अजीब सी उदासी ने भी घेरा हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दतिया के विशाल महल की, जिसे भानगढ़ का जुड़वां भी कहा जाता है। भानगढ़ की तरह ही दतिया महल भी कभी आबाद नहीं हो पाया। इसे बनाने वाले राजा की मृत्यु के बाद से ही यह महल वीरान पड़ा है, और कहते हैं कि यहां आज भी उस राजा की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस महल से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, रोशनी जलती बुझती दिखाई देती है, और कई बार तो लोगों ने महल के अंदर से संगीत की धुन भी सुनी है। क्या यह सचमुच राजा की आत्मा है जो आज भी इस महल में भटक रही है, या फिर ये बस लोगों का वहम है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि दतिया महल के पीछे छुपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान और परेशान करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो दतिया महल जरूर जाना, लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस महल के रहस्यों में उलझ कर रह जाएं। दोस्तों, अब हम आए हैं ओरछा, जहां कला और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के हर एक मंदिर, हर एक इमारत में इतिहास और रहस्य की अनोखी कहानी छुपी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे ओरछा के एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओरछा के राम राजा मंदिर में स्थापित भगवान राम की उस मूर्ति की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हवा में तैरती है। कहते हैं कि सदियों पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब भगवान राम की यह मूर्ति श्रीलंका से लाई गई थी, और तब से लेकर आज तक यह मूर्ति अपने स्थान से जरा भी नहीं हिली है। यहाँ तक कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने ओरछा पर आक्रमण किया था और इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, तब भी यह मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई थी। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह मूर्ति अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। क्या वाकई में यह मूर्ति हवा में तैरती है, या फिर यह बस एक भ्रम है? ये तो हम नहीं जानते,
लेकिन इतना जरूर है कि ओरछा की यह तैरती हुई मूर्ति आज भी लोगों की आस्था और कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, अब हम आए हैं भोजपुर, जहां खडेडा है एक ऐसा मंदिर जो अपनी अधूरी कहानी के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भोजेश्वर मंदिर की, जिसे बेहतरीन मंदिर जो कभी पूरा नहीं हुआ भी कहा जाता है। यह विशाल और भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे राजा भोज ने बनवाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि यह मंदिर कभी पूरा नहीं हो सका। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य अचानक से रुक गया था और उसके बाद इसे फिर कभी पूरा नहीं किया जा सका। क्यों रुका था इस मंदिर का निर्माण? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण में देवी देवताओं का कोप हुआ था, जिसके कारण इसे अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजा भोज के शत्रुओं ने इस मंदिर के निर्माण में बाधा डाली थी, जिसके कारण यह अधूरा रह गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन भोजेश्वर मंदिर आज भी अपनी अधूरी कहानी के साथ खड़ी रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों यह भव्य मंदिर कभी पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, अब हम आए हैं दतिया के पास स्थित सोनागिरी पहाड़ी, जो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की शांति और पवित्रता मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। यह पहाड़ी 100 से भी ज्यादा जैन मंदिरों का घर है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस पहाड़ी पर हजारों साधु संतों ने तपस्या की थी और यहीं से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको शांत और तनाव मुक्त कर देती है। अगर आप कभी भी जीवन की भागम भाग से दूर कुछ शांति और सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो सोनागिरी पहाड़ी जरूर आइए। यहाँ की पवित्रता और शांति आपका मन मोह लेगी और आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया देगी। दोस्तों, अब हम आए हैं ग्वालियर, जहां खडीढ़ा है एक ऐसा किला जो अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर के किले की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस किले में स्थित एक ऐसी सुरंग की जहां आज तक कोई भी रोशनी नहीं पहुंचा सका है। कहते हैं कि इस सुरंग का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था और यह सुरंग किले को बाहर से जोड़ ढकती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि इस सुरंग में आज तक कोई भी रोशनी नहीं पहुंचा सका है। यहां तक कि अगर आप इस सुरंग में हजारों मोमबत्तियां भी जला दें, तो भी यहां अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। क्या इस सुरंग में कोई अलौकिक शक्ति काम करती है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि ग्वालियर किले की यह प्रकाशहीन सुरंग आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस अंधेरी सुरंग में जाकर इसके रहस्य से पर्दा उठा सके? दोस्तों, अब हम आए हैं मांडू, जो अपने खूबसूरत महलों और प्रेम कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर एक इमारत, हर एक पत्थर में इतिहास और प्रेम की स्याही से लिखी हुई दास्तां छुपी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे मांडू के एक ऐसे महल की जो अपनी प्रेम कहानी के साथ साथ एक दुखद दास्तां को भी समेटे हुए है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रूपमती मंडप की, जिसे राजा बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रानी रूपमती के लिए बनवाया था। कहते हैं कि रानी रूपमती को संगीत से बहुत प्रेम था और वो हर रोज इस मंडप में बैठकर संगीत का आनंद लिया करती थी। लेकिन उनकी यह कहुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। राजा बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ ही रहा और रानी रूपमती को दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए उन्होंने रानी को जहर दे दिया। कहते हैं कि रानी रूपमती की आत्मा आज भी इस मंडप में भटकती है और वो हर रात यहाँ संगीत गाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप पूर्णिमा की रात को इस मंडप के पास जाएं, तो आपको रानी रूपमती के गाने की आवाज साफ सुनाई देगी। क्या यह सचमुच रानी रूपमती की आत्मा है जो आज भी इस मंडप में भटक रही है, या फिर ये बस लोगों का वहम है? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि मांडू का रूपमती मंडप आज भी अपनी प्रेम कहानी और दुखद दास्तां के साथ लोगों को आकर्षित करता है। दोस्तों, अब हम आए हैं विदिशा के पास स्थित उदयगिरी की गुफाओं में, जो अपनी प्राचीनता और रहस्यों के लिए जानी जाती है। ये गुफाएं सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है,
बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का अद्भुत नमूना भी है। इन गुफाओं में की गई नक्काशी और मूर्तियां अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और इनमें की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय के लोगों की कला और शिल्प कौशल का अद्भुत नमूना है। लेकिन इन गुफाओं का सबसे बड़ा रहस्य है इनकी खगोलीय सटीकता। इन गुफाओं में की गई नक्काशी और मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि वे सूर्य की किरणों को इस तरह से परावर्तित करती हैं कि गुफाओं के अंदर एक अद्भुत दृश्य पैदा होता है। उदाहरण के लिए गुफा संख्या 5 में स्थित वराह अवतार की मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण इस मूर्ति पर पड़ी ढलती है और ऐसा साल में सिर्फ एक बार ही होता है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर गुप्त काल के लोग खगोल विज्ञान के इतने बड़े जानकार थे कि उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण इस तरह से किया कि वे सूर्य की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठा सकें? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। दोस्तों, आखिर में हम आए हैं मितावली, जहां स्थित है एक ऐसा मंदिर जो अपनी अनोखी वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 64 योगिनी मंदिर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत की संसद भवन के डिजाइन को प्रेरित किया था। यह मंदिर गोलाकार आकार में बना हुआ है और इसके चारों ओर 64 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूतों ने करवाया था और यह तांत्रिक विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी वास्तुशिल्प। इस मंदिर का गोलाकार आकार और इसके चारों ओर बने 64 छोटे छोटे मंदिर भारत की संसद भवन के डिजाइन से मिलते जुलते हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर भारत की संसद भवन के वास्तुकारों ने इस मंदिर से प्रेरणा ली थी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं। लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, 64 योगिनी मंदिर अपनी अनोखी वास्तुशिल्प और रहस्यों के साथ आज भी लोगों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे रहस्यमय और अज्ञात तथ्य जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।